हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो फ्रेंड्स, चले एक कदम सफलता की ओर सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आपको ये पता लगे कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि तनाव से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि हमारे जो सुख चैन है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो समस्या को हमने समाधान करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। और वो बढ़ती कैसे है? हमारे तनाव के कारण, यानी कि हमारी लाइफ में जो टेंशन्स हैं उसके कारण बढ़ती है। अब ये टेंशन्स जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे इनका सोल्यूशन कर सकते हो, और टेंशन्स अगर आती हैं तो वो कैसे आती हैं आपकी लाइफ में। तो इससे रिलेटेड मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक संत था। संत ने क्या किया कि वो सारा दिन सत्संग करता था, कभी इधर जाता, कभी दूसरे गांव में जाता, कभी कहीं जाता। डेली का उसका रूटीन था कि किसी गांव में जाना और वहां पे सत्संग करना। एक गांव में वो रुका और वहां पे उसने क्या किया, एक व्यापारी था, बहुत बड़ा साहूकार था। उसके पास इतना धन था, इतना धन उसने इकट्ठा किया हुआ था कि उसके 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती थी। अब साधु महाराज जी ने उसके घर पे गए, उसके घर रह के गए, और साधु महाराज जी ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपकी 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खाएंगी। अब ये कह के और उसको आशीर्वाद दे के खुश होकर वहां से उसकी सेवा करा के चले गए और थोड़े ही दूर जाके बस्ती में बैठ के सत्संग करने लग गए। अब साधु महाराज जी की बात सुन के वो बहुत खुश हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसका एक नौकर आया और उसने कहा कि साहूकार जी, आपको साधु महाराज जी कह के गए कि आपकी 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खाएंगी, लेकिन आपकी 8वीं पीढ़ी आएगी तो वो क्या खाएगी? 7 पीढ़ियां तो खाएंगी, 8वीं पीढ़ी के लिए आप तो कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हो। बस अब क्या हुआ, यहां से उसकी टेंशन स्टार्ट हो गई। 7 पीढ़ियों की उसको टेंशन नहीं थी कि क्योंकि उसने कमा लिया था, लेकिन उसको किसकी टेंशन हुई? अपनी 8वीं पीढ़ी की। अब उस 8वीं की पीढ़ी की टेंशन में कि मैं क्या कमाऊं, कितना कमाऊं, कैसे कमाऊं, ये सोच सोच के उसने क्या किया, अपनी दिन रात की नींद खराब कर ली। इससे क्या, वो धीरे धीरे वो बीमार रहना शुरू हो गया और उसने शरीर को दुर्बल कर लिया, सिर्फ इस टेंशन में कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, कैसे रहेगी, मेरी 8वीं पीढ़ी को तो कुछ सुख सुविधा नहीं मिल रही है। बात देखो फ्रेंड्स, ये टेंशन की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इतनी टेंशन ली। अब दिन रात परिवार में वो टेंशन में रहने लग गया, खाना पीना सब छूट गया, बीमार वो रहने लग गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, आपको इस 8वीं पीढ़ी की टेंशन जो है ना, इसका सोल्यूशन एक संत महाराज जी जो हमारे घर पे आए थे, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं को पूछते हैं कि आप इसका क्या सोल्यूशन बताओगे कि हमारी 8वीं पीढ़ी है जो कैसे सुखी रह जाएगी। तो उसने कहा चलो ठीक है, चलते हैं, मैं भी टेंशन फ्री होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 7 पीढ़ियों का तो आराम से काम कर दिया, लेकिन 8वीं पीढ़ी का कैसे करूँगा मैं सुख सुविधा। अब वो वहाँ पे गए तो साधु महाराज जी के पास जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा, साहूकार देखो, तुमने कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें एक एड्रेस बताता हूँ, यानी कि एक पता बताता हूँ, तुम वहाँ पे जाओ। वहाँ पे क्या है, एक बुढ़िया है, उसको ना खाना देने वाला है, ना कोई उसकी देखभाल करने वाला है, और ना कोई उसको कुछ देने वाला है। तुम जाओ, बस वहाँ पे उसको जाके आधा किलो आटा दे आना। सिर्फ क्या देना है, आधा किलो आटा दे के आना है। और जब तुम उसको आधा किलो आटा दोगे ना, तुम्हारी 8वीं पीढ़ी के लिए जितना तुम्हें धन चाहिए ना, वो सारा धन तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएगा अपने आप ही। साधु महाराज ने ये कह दिया। अब क्या हुआ, साधु जो साहूकार था उसकी टेंशन थोड़ी थोड़ी कम होगी कि चलो मुझे सोल्यूशन मिल गया, मेरी 8वीं पीढ़ी की भी मुझे टेंशन खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब वो गया जहाँ उसको पता बताया था, उसको पता बताया था कि बस्ती का जो लास्ट का घर है वहाँ जाना, और उस घर में जाके उस बुढ़िया को सिर्फ क्या देना है, उसने आधा किलो आटा। अब पहुँच गया। अब वो बुढ़िया का उसने देखा, अंदर जाके उसके कुछ नहीं खाने का था, और लेकिन उसने जाके कहा कि लो, मैं आपके आधा किलो आटा लेके आया हूँ, लेकिन आधा किलो में आटे में आपको क्या बनेगा, अगर आप कहो तो मैं और सारा धन आपको, यानी कि अनाज खाने के लिए दे सकता हूँ, आपको सुख सुविधा दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। साहूकार ने अपनी क्या किया, वहाँ पे जाके अपनी अमीरी दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, बुढ़िया ने उसका आधा किलो आटा भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बुढ़िया ने कहा कि देखो, मुझे रोज के लिए अपने खाने के लिए 3 टाइम की रोटी के लिए सिर्फ आधा किलो आटा चाहिए होता है, जो मुझे आज मिल चुका है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। साहूकार ने कहा कि नहीं, आपको कैसे आधे किलो आटे में कैसे चल जाएगा आपका काम, आप ऐसा करिए, जितना आप बोलोगे उतना दोगा, लेकिन आप ये आधा किलो तो आटा रखो। वो कह रही नहीं, मुझे चाहिए नहीं, जब मेरा आज का काम हो चुका है तो मैं क्यों करूं। तो साहूकार कह रहा अगर आपका आज का हो गया तो कल का सोच लो, कल के लिए ले लो आटा।
तो कह रही मैं कल का क्यों सोचूं, मुझे पता है कि अगर मैं रात को खाना खा के सो गई तो मैं सुबह उठूंगी या मैं 1 घंटे बाद उठूंगी, तो मैं कल की चिंता क्यों करूं। क्यों? क्योंकि मैं बिना बात के अपने लिए टेंशन नहीं लेना चाहती, मैं अपने आप को तनाव में नहीं रखना चाहती। सिर्फ आधा किलो आटे में मेरा काम हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा है कि, लेकिन मैं आधे किलो से आटे से ज़्यादा रख के उस बात के लिए तनाव नहीं कर सकती कि वर्तमान में कल मुझे इस आटे को खाना भी है, रखना भी है, संभाल के सब कुछ करना है। मैं इस चीज़ का तनाव नहीं ले सकती। अब क्या हुआ, अब साहूकार को समझ आया कि साधु महाराज ने मुझे इस बुढ़िया के घर में क्यों भेजा था। क्योंकि जब उसको पता था कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां खा सकती है, लेकिन मैं 8वीं पीढ़ी के बारे में बिना किसी बात के टेंशन ले रहा था, और वो टेंशन क्या थी, मेरी गलत बात थी। क्यों? क्योंकि उसकी चीज़ की टेंशन आपको क्या लेने की ज़रूरत है। जब आपकी 7 पीढ़ियाँ खाएंगी तो 7 पीढ़ियाँ भी कुछ कमाएंगी, तो 8वीं पीढ़ी के लिए अपने आप ही सुविधा हो जाएगी। तो ये यूजलेस टेंशन होती हैं फ्रेंड्स, हमें लाइफ में ऐसी कोई यूजलेस टेंशन नहीं रखनी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपना जो फ्यूचर है वो खराब करते हैं, साथ के साथ जो हमारा प्रेजेंट है उसको तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये टेंशन होता है कि अगर आज हमने 4 पैसे नहीं कमाए तो कल क्या होगा हमारा। ऊपर वाले ने अगर हमें दुनिया में भेजा है ना, तो हमारे खाने का इंतज़ाम वो ज़रूर करता है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा हर स्टोरी में आपको बताती हूँ कि दुनिया में अगर भगवान ने भेजा है ना, तो वो आपकी हर सुविधा का इंतज़ाम ज़रूर करके रखता है। तो अपनी सुविधा का इंतज़ाम खुद भी करें, मेहनत करते रहिए, लेकिन ऊपर वाले पे विश्वास रखिए कि वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास रख के अपनी मेहनत करते रहिए, और यूजलेस टेंशन्स नहीं लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होता है, एक्स्ट्रा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है लाइफ में। जैसे उस साहूकार ने सोचा था कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या कहेगी, यानी कि 8वीं पीढ़ी उसकी क्या करेगी, उसको टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखना है अपनी 8वीं पीढ़ी को। तो अपनी लाइफ में भी ऐसी टेंशन्स नहीं पालिए जिसकी वजह से आपकी जो फ्यूचर है और आपका जो प्रेजेंट है वो दोनों खराब होते हैं। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। और आपको समझ आ गया होगा कि लाइफ में आगे से यूजलेस टेंशन नहीं लेनी है। ओके।